हाय फ्रेंड्स, आज मैं जीएसटी क्लासेज के बारे में बात करूंगा। ये जीएसटी क्लासेज का ये फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूं। तो आपको पहले जानना है जीएसटी क्या है। ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कहने का अर्थ है ये पैसा मैं गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा डायरेक्ट नहीं देता हूँ। ये प्रोडक्ट हम जब कंज्यूमर होते हैं, जब मैं सेलर से सामान खरीदता हूँ, उसके साथ हमें एक टैक्स का पैसा जोड़कर देना पड़ता है। अब मान लिया जाए मैं एक रेस्टोरेंट में खाने जाता हूँ, रेस्टोरेंट में मैं खाना खा लेता हूँ और खाने के बाद उसमें मुझे बिल पेड करना होता है। वो बिल पेड क्या ओनली फॉर प्रोडक्ट का मुझे देना है? नहीं, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, जीएसटी के नाम से लिया जा रहा है, वो मुझे जोड़कर इस सेलर या रेस्टोरेंट को के ऑनर को देना होता है हमें। और ये रेस्टोरेंट का पैसा जो टैक्स का पैसा होगा, वो टैक्स गवर्नमेंट को कौन देगा? ये रेस्टोरेंट वाला देगा, या कोई ज्वेलरी शॉप होगा वो देगा, या कोई भी ऐसा शॉपकीपर होगा जिससे हम सामान खरीदेंगे, वो हमसे जीएसटी का पैसा लेगा। वो सेलर होता है, हम कंज्यूमर या परचेजर होते हैं। तो वो पैसा जो ऐड करके जीएसटी के नाम से लेगा, वो कहाँ देगा? पेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसा देगा। और वो गवर्नमेंट का पैसा हमने डायरेक्ट दिया? नहीं दिया। हम कंज्यूमर है, क्या हमने डायरेक्ट दिया? हमने नहीं दिया डायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। कौन सा टैक्सेस हो गए? इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। अब पता है, अब मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, एक देश एक कर, एक देश एक टैक्स, यानी वन नेशन वन टैक्स। तो ये वन नेशन वन टैक्स जो होता है, ये प्रोडक्ट पे लागू नहीं होता है। मान लिया जाए हम एक मोबाइल खरीदते हैं, यदि मैं मोबाइल दिल्ली में खरीदूं या बिहार के मुजफ्फरपुर में खरीद लूं, हम लखनऊ में खरीदूं या बेंगलोर में खरीद लूं, सब जगह जो टैक्सेस होंगे वो इक्वल होंगे। ये हो गया वन नेशन वन टैक्स बट वन प्रोडक्ट। रेस्टोरेंट में खाएंगे तो उसका अलग टैक्स लगेगा, और ज्वेलरी खरीदेंगे उसका अलग टैक्स लगेगा। ये अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स होगा, लेकिन हर जगह एक ही टैक्स होगा। तो ये तो समझ में आ गया, वन नेशन वन टैक्स बट वन प्रोडक्ट। ऑल प्रोडक्ट पे एक टैक्स नहीं है, ऑल प्रोडक्ट पर एक वन टैक्स सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर जैसे देशों में लगते हैं। भारत देशों में ऐसा नहीं लगता है। भारत देश में क्या कहा गया कि यहाँ पे बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत धनी है, अमीर है, मिडिल क्लास के हैं, तो उसके आधार पर टैक्स बांट दिया गया। अब कोई बहुत ज्वेलरी खरीदेगा, उस पर अलग टैक्स लगेगा, रेस्टोरेंट खाएगा वो अलग टैक्स लगेगा। तो ये जो टैक्सेस है वो अलग अलग बांट दिया गया, अलग अलग प्रोडक्ट पर टैक्स लगता चला गया। अब कंजप्शन ऑफ जीएसटी, कहने का अर्थ है कंजप्शन ऑफ जीएसटी में क्या होता है, यदि हम इंपोर्ट करेंगे तो वो इंडिया में होगा उसका कंजप्शन, तो वहां जीएसटी लगेगा। लेकिन हम एक्सपोर्ट करेंगे यानी दूसरे देश से होगा, तो वो जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका कंजप्शन कौन करेगा? फॉरेनर करेगा। जब फॉरेनर उसका कंजप्शन करेगा तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन यदि वह कंजप्शन इन इंडिया होगा, बेंगलोर होगा, महाराष्ट्र होगा, मुजफ्फरपुर होगा, चकिया होगा, मोतिहारी होगा, रक्सौल होगा, कानपुर होगा, उन जगहों पे होगा, तो जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि इसका कंजप्शन इंडिया में होगा। और एक और जगह जीएसटी चार्ज नहीं होता है। यदि जीएसटी हम फ्री में किसी को प्रोडक्ट देते हैं, हमने बेचा नहीं, वो प्रोडक्ट मैंने किसी को फ्री में गिफ्ट दे दिया, हम एक शॉपकीपर है, हमने उसे फ्री में गिफ्ट दे दिया, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यदि हमने उसे बेचा है तो वहां जीएसटी चार्ज होगा। तो ये जीएसटी क्या है, कैसे चार्जेज होंगे, क्या इसके एंट्री होंगे और इसका वर्क कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए ये आपको समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कल डालूंगा, उस पर आप लोग विशेष इसके बारे में जान सकते हैं।